आज हम बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के एक स्वतंत्रता सेनानी, अधिवक्ता और राजनेता थे। उनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 ईस्वी में हुआ था, बॉम्बे, भारत में। उनके पिता का नाम झवेर भाई पटेल, उनकी माता का नाम लाडबाई जी था। उनकी पत्नी का नाम झाबेर बा पटेल। उनके बच्चे थे मणिबेन पटेल और दाहिया भाई पटेल। उनके एक पोते हैं, इस समय बड़ौदा में रहते हैं, गौतम भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु 15 दिसंबर 1950 में हुई, भारत में, बम्बई में। सरदार वल्लभ भाई पटेल के मुख्य विचार थे कि जनता जब एक हो जाती है तो फिर क्रूर से क्रूर शासन, क्रूर से क्रूर दुश्मन नहीं टिक सकता। जनता जब एक हो जाती है तो क्रूर से क्रूर आतंकी दुश्मन नहीं टिक सकता, उसे खत्म होना पड़ता है। तो जरूरत है जनता का एक होना। अतः जात पात और ऊंच नीच सबका भेदभाव छोड़कर हमें दुश्मन के प्रति बिल्कुल एक हो जाना चाहिए। सरदार पटेल ने आज़ादी के बाद 526 तकरीबन रियासतें बिखरी हुई जो थीं, उन सबको एक करने का कार्य किया था और अखंड भारत का निर्माण करने की कोशिश की थी, जो उन्होंने पूरी कर ली। एक आदमी को अपने मत में लाना कितना कठिन है, ये हम और आप सोच सकते हैं। तो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अगर इतनी रियासतों के जो चलाने वाले थे, शासक थे, उन लोगों को एक किया, उनका मंतव्य एक किया और अपने एक देश में समायोजित किया, ये कितनी बड़ी बात थी, कितना कठिन कार्य था, ये हम सोच सकते हैं अच्छी तरह से। उनका विचार था कि हमारा भारत एक ऐसा अच्छा उत्पादक देश बने कि हमारी देश की किसी भी व्यक्ति की आंखों में भूख के लिए, अन्न के लिए आंसू न हो, कोई भी अन्न के लिए न तड़पे। जब वक्त, ये तीसरा विचार है उनका, जब देश कठिन दौर से गुजर रहा होता है तो कायर बहाना बनाते हैं कि हम इस कारण से नहीं बढ़ पा रहे, उस कारण से नहीं बढ़ पा रहे। लेकिन जो साहसी और बहादुर व्यक्ति हैं वो उसका रास्ता खोजते हैं, न कि बहाना। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म नादियाद में, गुजरात में एक पटेल परिवार में हुआ था। इनके अग्रज सोमा भाई पटेल, नरसी भाई और विठल भाई थे।
इनकी शिक्षा प्राय स्वाध्याय से हुई और ये बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए विलायत गए। लंदन में जाकर इन्होंने पढ़ाई की, बैरिस्टर की, और लौटकर यहाँ भारत में आकर इन्होंने वकालत करना शुरू कर दिया। इसके बाद ये महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित हुए और स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने भाग लिया। 1918 में खेड़ा संघर्ष हुआ। खेड़ा डिवीजन में भयंकर सूखा पड़ गया था। खेड़ा के भारतीय किसानों और ब्रिटिश सरकार के बीच में संघर्ष हुआ। वल्लभ भाई पटेल और गांधी जी ने बीच बचाव किया और किसानों का साथ दिया और अंततः इन्हीं की जीत हुई। ब्रिटिश सरकार को अधिक कर लेने की योजना से पीछे हटना पड़ा। ये सरदार पटेल की पहली जीत थी जो इन्होंने ब्रिटिश सरकार को झुकाया था। वारडोली सत्याग्रह, ये घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वर्ष 1928 में ये संघर्ष हुआ था गुजरात में। यह भी किसानों का ही आंदोलन था। ब्रिटिश सरकार द्वारा लगान में 30% वृद्धि के विरोध में। इसमें भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किसानों का नेतृत्व किया और अंततः विवश होना पड़ा ब्रिटिश सरकार को और झुकना पड़ा। यह फैसला बदलना पड़ा। यह पुनः वल्लभ भाई पटेल की जीत हुई। इस सत्याग्रह आंदोलन के सफल होने पर महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। आज़ादी के बाद अधिकांश प्रांतीय कांग्रेस समितियां पटेल को प्रधानमंत्री बनाना चाहती थी। किंतु उन्होंने गांधी जी के विचारों को सम्मान दिया और गांधी जी नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री की दौड़ में शामिल ही नहीं हुए। उन्हें गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री का पद दिया गया, जो उन्होंने उस पर बहुत अच्छा काम किया। इसके बाद भी नेहरू जी और उनके बीच थोड़ा तनाव बना रहा। गृह मंत्री के रूप में उन्होंने बड़ी सफलता प्राप्त की और बिना खून खराबे के, ये जो मैंने देशी रियासतों की बात की, उनको मिलाने का कार्य किया। भारत के एकीकरण में उनकी जो यह योजना थी, उनका जो योगदान था, वो अत्यंत उत्कृष्ट था, बेजोड़ था, कोई कर नहीं सकता था। ये तो हमारे लौह पुरुष के ही बस की बात थी। उन्हें इसी योगदान के कारण, इन रियासतों को एक करने के कारण ही लौह पुरुष कहा गया है। वो अपने विचार पर, अपनी सोच पर टिके हुए थे और उसे प्राप्त करके ही छोड़ा और भारत को एक बड़ा स्वरूप, अखंड भारत का रूप उन्होंने दिया। केवल हैदराबाद स्टेट के
ऑपरेशन पोलो के लिए उनको सेना भेजनी पड़ी थी। भारत में तकरीबन 562 देसी रियासतें थीं। उनमें से 3 सिर्फ विरोध में थीं, बाकी सब ने अखंड भारत के अंडर में आना स्वीकार कर लिया था। उनको सरदार वल्लभ भाई पटेल समझाने में समर्थ हो चुके थे, लेकिन जो ये 3 रियासतें थीं, हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मेनन, इन दोनों ने मिलकर ये कार्य किया था। उन्होंने उन रियासतों को समझा लिया था कि आपको स्वायत्तता देना संभव नहीं है, और उन लोगों ने मान भी लिया था। तो ये सारी रियासतें एक छत्ते तले आ गई थीं। सिर्फ 3 रियासतों ने विरोध किया। जम्मू कश्मीर, ये मुद्दा तो गड़बड़ा ही गया। इसको नेहरू जी ले गए संयुक्त राष्ट्र संघ में, जबकि ये घरेलू मुद्दा था। तो ये आज तक गड़बड़ाता ही रहा है। हैदराबाद का था। हैदराबाद में निजाम जो था उसने अपनी सेना बढ़ानी शुरू की, अपनी शक्ति, अपने हथियार बढ़ाने शुरू किए। तो पटेल चिंतित हो गए और उन्होंने सेना को हैदराबाद में प्रवेश करा दिया। तीन दिन के अंदर हैदराबाद का निजाम हार मान गया और भारत में विलय के प्रस्ताव को उसने स्वीकार कर लिया। उसे भी पाकिस्तान ही भड़का रहा था, किंतु पाकिस्तान की कुछ चली नहीं। जूनागढ़ का नवाब भी पाकिस्तान के कहे में था। भारतीय सेना जूनागढ़ में प्रवेश कर गई जब उसने सरदार पटेल के प्रस्ताव को नहीं माना। नवाब तो पाकिस्तान भाग गया और जूनागढ़ भारत में मिल गया। तीसरी जो कश्मीर वाली समस्या थी, ये अलगाववादी ताकतों के चलते बढ़ती ही चली गई। 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने और गृह मंत्री अमित शाह जी के प्रयास से कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाला अनुच्छेद 370 और 35A ये जो है समाप्त हो गया। इसके कारण वहाँ अलगाववादी ताकतों का विस्तार और ज़्यादा हो रहा था। तो ये जो दोनों धाराएं, जो आपका 370 और 35A के समाप्त होने से भारत का अभिन्न अंग बन गया जम्मू कश्मीर, और स्थितियां बदल गईं और हमारे सरदार पटेल का अखंड भारत का स्वप्न साकार हो गया।
हमारा कृतज्ञ राष्ट्र ये सरदार पटेल जी को यही सच्ची श्रद्धांजलि दे सकता है कि उनके स्वप्न को साकार होने का मौका मिला। सरदार पटेल जी के अखंड भारत के निर्माण के इस कार्य के लिए हमारी आने वाली पीढ़ियां सदा उनकी कृतज्ञ रहेंगी। सदा हम उनके इस अखंड प्रयास को सम्मान देंगे, क्योंकि उन्होंने ही अखंड भारत का निर्माण किया। इतनी रियासतों को मिला पाना हमारे इन लौह पुरुष का ही कमाल था। आइए हम उन्हें उनकी पुण्यतिथि पर वो जिस दिन जन्मे इस पर हम उन्हें श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं। उनकी तो दोनों ही तिथियां पूजनीय हैं हमारे देश के लिए। उनका आना और उनका चले जाना हमारे लिए तो बहुत बड़ी घटना है और हम दोनों समय ही उनको नमन करेंगे।